बुद्धिराम फेरी में सामान बेचने का काम करके 5 रुपया जमा कर लेता है और उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गाड़ देता है और अपने घर चला जाता है। उधर राजा राजमहल में राजा कुछ सोच रहे होते हैं। तभी रानी आकर पूछती है, क्या बात है महाराज, आप कुछ सोच रहे हैं? फिर राजा कहते हैं, अच्छा महारानी, क्या ऐसा भी कोई इंसान है जो कोई भी लालच उसे उसके लक्ष्य से हटा सके? रानी कहती हैं, शायद, हो सकता है। फिर राजा हंसते हुए कहते हैं, मैं इतने वर्षों से यहाँ का राजा हूँ, लेकिन इस तरह कोई भी इंसान अभी तक नहीं देखा। रुपया पैसों का लालच हर किसी को हरा देता है और जो नहीं हार मानता उन्हें मेरी जिद के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। फिर रानी कहती है, क्या पता, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपको मिल भी सकता है। फिर राजा कहते, हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। उधर रात को बुद्धिराम की पत्नी बोलती है, मेरे पास 5 रुपया है, अगर 5 रुपया और मिल जाता तो गांव के हाट से जाकर एक कंघी खरीद लाती। फिर बुद्धिराम कहता है, मेरे पास 5 रुपया है, मैंने उसे मैदान में बूढ़े से बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है, कल सुबह उसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। शाम को गांव के हाट में जाकर तुम अपने लिए नई कंघी खरीद लेना, ठीक है? फिर बुद्धिराम की पत्नी कहती है, हम तो राशन भी नहीं खरीद पाते, तो आपने जमा कैसे कर लिया? बुद्धिराम कहता है, अरे ऊपर वाले ने दिया है, आज काम करने के बाद मुझे 5 रुपये ज्यादा मिले थे, वही पैसे हैं। उसकी पत्नी कहती है, ऊपर वाला कितना कठोर है, हमें कब सुख मिलेगा? बुद्धिराम कहता, इतना दुखी क्यों हो रही हो, हम जैसे भी हैं सुखी है। ज्यादा पैसा हो जाए तो सुख नहीं रहता है, बिल्कुल सुख नहीं रहता, समझी? इस टूटे घर में पैसा रखूंगा कहाँ? मेरे इस टूटे घर में देखो, चांद की रोशनी आ रही है, राजा के महल में चांद की रोशनी तक नहीं पहुंचती। चलो अब सोते हैं, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, कल सुबह सारे काम करने हैं मुझे, आज बहुत थक गया हूँ। फिर दोनों सो जाते हैं। रात में बुद्धिराम को सपना आता है, उसने जो मैदान में बरगद के पेड़ के नीचे जो 5 रुपया गाड़ा था उसे चूहा खोदकर ले जा रहा है। बुद्धिराम नींद में ही चिल्लाता है, अरे नहीं, मेरा रुपया मत लेकर जाओ, अरे मेरा रुपया मत लेकर जाओ। और बुद्धिराम की नींद खुल जाती है। यह तो सपना था, कहीं यह सपना सच हो गया तो? फिर वह अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे कंघी खरीद कर जरूर दूंगा, मैं अभी जाकर वह 5 रुपया लेकर आ जाता हूँ, अभी जाता हूँ। और वह उठकर अपने घर से बहुत तेज दौड़कर भागता है। रास्ते में राजा का राजमहल पड़ता है। सुबह के समय राजा साहब उठकर अपने बालकोनी में आकर कहते हैं, कितनी अच्छी सुबह। तभी उनकी नजर बुद्धिराम पर पड़ती है और कहते हैं, अरे वह क्या है, इतनी सुबह सुबह वह आदमी दौड़ क्यों रहा है? वह कोई चोर है या किसी मुसीबत में है? फिर महाराज सैनिकों का आदेश देते हैं। सैनिकों को फिर एक सैनिक आता है। फिर सैनिक बोलता है, आदेश कीजिए महाराज। राजा साहब बोलते हैं, वह जो आदमी दौड़ रहा है उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। फिर सैनिक घोड़ा लेकर उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। फिर बुद्धिराम कहता है, मैं थोड़ी देर में आऊं तो महाराज को कोई परेशानी तो नहीं होगी? सैनिक बोलता है, महाराज का आदेश है, चलते हो या मैं तुम्हें घसीट कर लेकर जाऊं? बुद्धिराम सोचने लगता है कि ज्यादा बहस की तो ये मुझे बंदी भी बना सकता है और फिर मैं हाट भी नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। सैनिक बुद्धिराम को राज दरबार में लेकर आता है और राजा के सामने पेश करता है। राजा साहब पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और रहते कहाँ हो? महाराज, मैं पश्चिम दिशा में मैदान के पास रहता हूँ, मेरा नाम है बुद्धिराम। राजा साहब पूछते हैं, इतनी सुबह दौड़ दौड़ कर कहाँ जा रहा है, तू चोरी करने? फिर बुद्धिराम कहता है, नहीं महाराज, नहीं नहीं, चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, राज्य के पूर्व दिशा में नदी किनारे जा रहा था। तो राजा साहब पूछते हैं, तो इतनी हड़बड़ी में क्यों जा रहे थे? फिर बुद्धिराम बताता है, जी वो वहाँ बूढ़े बरगद के पेड़ के पास जा रहा था,
मैं उस पेड़ के नीचे मैंने 5 रुपया छिपा कर रखा है। वह मेरे बचाए हुए पैसे हैं महाराज। कहीं गुम हो गए तो इसलिए उसे लाने के लिए दौड़ के जा रहा था मैं। फिर राजा साहब हंसते हैं, फिर कहते हैं बस 5 रुपये, अगर वह गुम हो गया तो? और अचानक तुम्हें उस रुपये की क्या जरूरत पड़ गई? फिर बुद्धिराम कहता है जी, उस 5 रुपये को लेकर आज हम गांव के हाट पर जाएंगे। अपनी पत्नी को मैं एक सुंदर से कंघी खरीद कर दूंगा। राजा साहब हंसते हुए कहते हैं तुम्हें इतनी दूर जाकर अब 5 रुपया लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 10 रुपया दे रहा हूँ। अपनी पत्नी को लेकर बाजार चले जाओ। राजा आदेश देते हैं सैनिक मंत्री को बुलाओ। फिर बुद्धिराम कहता है महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपके दिए वो रुपये अवश्य लूंगा, पर मैं अपना वह 5 रुपये लेने भी अवश्य जाऊंगा। अगर मैं अपना वह 5 रुपया ले लूंगा तो मेरे पास 15 रुपया हो जाएंगे। फिर महाराज कहते हैं अगर तुम वह 5 रुपये की बात भूल जाओ तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बुद्धिराम कहता है नहीं महाराज। महाराज कहते हैं क्यों क्यों नहीं? फिर बुद्धिराम कहता है मेरा वो 5 रुपया मेरी कमाई का 5 रुपया है महाराज। फिर महाराज सोचते हैं और कहते हैं अच्छा, यह तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा है। देखते हैं कब तक अपने लालच को छुपा पाता है। महाराजा साहब कहते हैं 500 स्वर्ण मुद्राएं। तब भी बुद्धिराम कहता है महाराज तब भी मैं अपना वह 5 रुपया जरूर लूंगा। राजा साहब कहते हैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तब भी बुद्धिराम कहता है नहीं महाराज। फिर राजा साहब बढ़ते हैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तब भी बुद्धिराम कहता है नहीं महाराज। फिर महाराज भड़कते हुए कहते हैं मतलब क्या तुम बेवकूफ हो? बुद्धिराम कहता है महाराज वह बूढ़ा बरगद का पेड़ नदी के काफी दूर है, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। फिर राजा साहब कहते हैं या तो तू बेवकूफ है या तो बहुत चालाक। राजा साहब अपनी संख्या और बढ़ाते हुए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। तब भी बुद्धिराम नहीं महाराज। फिर राजा साहब 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब भी बुद्धिराम नहीं महाराज। वह 5 रुपया तो सिर्फ मेरा ही है ना? राजा साहब गुस्सा होते हुए कहते हैं क्या तू सचमुच में बेवकूफ है? तुझे क्या लालच नहीं आ रहा है? कितना चाहिए, कितना चाहिए? बोल बोल, कितना मुद्राएं मिलने पर तू वह 5 रुपया छोड़ देगा? बोल बोल। फिर बुद्धिराम हाथ जोड़कर कहता है मुझे छोड़ दीजिए महाराज। फिर महाराज कहते हैं 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा तुझे। सोच कर देख, 5 रुपया और 10,00,000 रुपये मुद्राएं तूने देखा है कभी? फिर बुद्धिराम कहता है मैं फेरी करके कमाता हूँ महाराज, रोज लाता हूँ, रोज खाता हूँ। इतने रुपये तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। किंतु महाराज जो मेरा है वह तो मेरा ही है ना? फिर राजा साहब और गुस्से में होकर कहते हैं चुप, मैं अपना आधा राज्य दान दे दूंगा। अब बुद्धिराम और पास में खड़े सैनिक दोनों के होश उड़ जाते हैं और सैनिक तो बेहोश होकर गिर ही जाता है। बुद्धिराम सोच में पड़ जाता है कि आधा राज्य का राजा बन जाऊंगा। अब मैं आधा राज्य उस बरगद के पेड़ वाले की तरफ वाला ही हिस्सा मांग लेता हूँ। बुद्धिराम कहता है आधा राज्य महाराज। फिर राजा साहब कहते हैं मुझे पता था कि प्रत्येक मनुष्य को खरीदा जा सकता है, बस तरीका आना चाहिए। बुद्धिराम पूछता है महाराज आधा राज्य क्या आप मुझे अभी देंगे? फिर महाराज कहते हैं हाँ जरूर, मंत्री मंत्री इंतजाम करो। फिर मंत्री साहब कागज लेकर आ जाते हैं और मंत्री पूछते हैं जी महाराज राज्य का कौन सा हिस्सा में बुद्धिराम के नाम लिखूं महाराज? बुद्धिराम से पूछते हैं बताइए कौन सा हिस्सा चाहिए? बुद्धिराम कहता है मुझे पूर्वी हिस्सा दे दीजिए। फिर महाराज कहते हैं क्यों पूर्वी हिस्सा क्यों? तुम तो पश्चिम हिस्से में रहते हो, उस बड़े मैदान के पास। पश्चिम हिस्सा लेने में ही तुम्हारा फायदा है। फिर बुद्धिराम कहता है महाराज पूर्व की तरफ उस बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे में 5 रुपये छिपाए हुए हैं, वह लेकर मैं माधुरी को दे दूंगा। माधुरी उसे लेकर एक सुंदर कंघी खरीदेगी और वह आधा राज्य और वह 5 रुपया अब दोनों मेरे हैं, अब दोनों मेरे ही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।